ओम शांति। मुरली तारीख 22/12/2023। मीठे बच्चे, तुम्हारा अविचारी प्यार एक बाप के साथ तब जुड़ सकता है जब उद्योग देह से देह के सब संबंधों से टूटा हुआ हो। प्रश्न, तुम बच्चों की रेस कौन सी है? उस रेस में आगे जाने का आधार क्या है? उत्तर, तुम्हारी रेस है पाप से दानव बनने की। इस रेस का आधार है बुद्धियोग। बुद्धियोग जितना बाप के साथ होगा उतना पाप कटेंगे और अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्मों का राज्य भाग्य प्राप्त होगा। इसके लिए बाप राय देते, बच्चे नींद को जीतने वाले बनो। एक घड़ी आधी घड़ी भी याद में रहते रहते अभ्यास बढ़ाते जाओ। याद का रिकॉर्ड रखो। गीत, न वो हमसे जुदा होंगे न उल्फत दिल से निकलेंगी। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना। उल्फत कहा जाता है प्यार को। अब तुम बच्चों का प्यार बांधा हुआ है बेहद के बाप शिव के साथ। तुम भी के उनको दादा कहेंगे। ऐसे कोई मनुष्य नहीं होगा जो अपने बाप दादा के ऑक्यूपेशन को न जानता हो। ऐसा कोई संस्था नहीं है जहाँ इतने ढेर के ढेर कहे कि हम ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं। माताएं तो कुमारी नहीं है, फिर ब्रह्मा कुमारी क्यों कहलाती है? यह तो है ब्रह्मा मुख वंशावली। इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है। प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली एक बाप की बच्चियाँ है। ब्रह्मा के ऑक्यूपेशन को भी जानना है। ब्रह्मा किसका बच्चा है? शिव का। शिव के 3 बच्चे ब्रह्मा विष्णु शंकर सूक्ष्मोत्तनवासी। अब प्रजापिता ब्रह्मा तो सूक्ष्मोत्तनवासी होना चाहिए। इतने सब कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा की मुख वंशावली। कुक वंशावली तो हो न सके। ये कोई गर्भ की पैदाइश नहीं है। और फिर तुमसे पूछते भी नहीं कि इतने सब ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कैसे कहलाते हो। माताएं भी ब्रह्मा कुमारियाँ है तो जरूर ब्रह्मा के बच्चे हुए ब्रह्मा की मुख वंशावली। यह सब है ईश्वर के संतान। ईश्वर कौन है? वह परमपिता परमात्मा रचता। किस चीज़ की रचना करते हैं? स्वर्ग की। तो जरूर अपने पोतरे पोतरियों को स्वर्ग का वर्षा देते होंगे। उनको शरीर चाहिए जो राजू सिखाए। ऐसे थोड़ी पाग रख देंगे। शिव बाबा बैठ ब्रह्मा मुख वंशावली को फिर से राजू सिखलाते हैं, क्योंकि फिर से स्वर्ग की स्थापना करते हैं। नहीं तो फिर इतने ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ कहाँ से आए? वंडर है। कोई हिम्मत रख पूछते भी नहीं। कितने सेंटर्स हैं? पूछना चाहिए आप है कौन? अपना परिचय दो। यह तो साफ है प्रजापिता ब्रह्मा के कुमार कुमारियाँ और शिव के पोतरे पोतरियाँ हैं। हम उनके बच्चे बने हैं। उनसे हमारा प्यार है। शिव बाबा भी कहते, सबसे प्यार अथवा बुद्धियोग हटाए मुझ एक के साथ रखो। मैं तुमको ब्रह्मा द्वारा राजयोग सिखला रहा हूँ ना, और तुम ब्रह्मा कुमारी सुन रहे हो ना। कितनी सहज सीधी बात है। पूछो तो सही। तो यह हो गई गौशाला। शास्त्रों में ब्रह्मा की गौशाला भी गाई हुई है। वास्तव में शिव बाबा की गौशाला है। शिव बाबा इस नंदीगन में आते तो गौशाला अक्षर के कारण शास्त्रों में फिर गौ आदि दिखा दी है। शिव जयंती है तो जरूर शिव आया होगा। जरूर किसी तन में आया होगा। तुम जानते हो यह गॉड फादर का स्कूल है। शिव भगवान वह ज्ञान सागर पतित पावन वह है। श्री कृष्ण तो स्वयं पावन है। उनको क्या पड़ी है जो पतित तन में आए। गाया भी जाता है, दूर देश का रहने वाला आया देश पर आए। शरीर भी पराया है तो जरूर शिव बाबा ने इनको रचा होगा। तब तो मनुष्य सृष्टि रची आए। तो सिद्ध हुआ कि यह बाप दादा है। प्रजापिता ब्रह्मा है आदिदेव महावीर, क्योंकि माया पर जीत पाते हो। जगदम्बा भी गाई हुई है। श्री लक्ष्मी भी गाई हुई है। दुनिया को पता नहीं कि जगदम्बा कोई ब्रह्मा की बेटी सरस्वती है। वह भी ब्रह्मा कुमारी है। यह भी ब्रह्मा कुमारी है। शिव बाबा ने ब्रह्मा मुख से इनको अपना बनाया है। अब इन सभी के बुद्धि का योग उनके साथ है। कहा भी जाता है उल्फत परमात्मा के साथ रखो और सब साथ तोड़ एक साथ जोड़ो। वह एक है भगवान। परंतु जानते नहीं है। जानते भी कैसे? जब बाप आकर अपना परिचय दे तब निश्चय हो। आजकल तो सिखला दिया है आत्मा सो परमात्मा, जिससे संबंध ही टूट जाता है गया है। अब तुम बच्चे वास्तव में सच्ची सत्यनारायण की कथा सुनते हो। वह है सुखदेव और तुम हो व्यास। गीता में भी व्यास का नाम है ना। वो तो मनुष्य ठहरा, परंतु सच्चे व्यास तुम हो।
तुम जो गीता बनाते वो भी विनाश हो जाएगी। झूठी और सच्ची गीता अभी है। सचखंड में झूठ का नाम नहीं रहता। तुम वर्षा ले रहे हो दादे से। इस बाबा की प्रॉपर्टी नहीं है। स्वर्ग का रचयिता शिव बाबा, न कि ब्रह्मा। ब्रह्मा मनुष्य सृष्टि का रचयिता है। ब्रह्मा मुख कमल से ब्राह्मण वर्ण रचा गया है। तुम और शिव के पोत्रे अर्थात ईश्वरी संप्रदाय, उनको अपना बनाया है। गुरु पोत्रे कहलाते हैं ना। अब तुम हो सदगुरु पोत्रे और पोत्रिया। वो तो सिर्फ पोत्रे है अर्थात मेल से, पोत्रिया है नहीं। सदगुरु तो एक शिव बाबा है। गाया जाता है सदगुरु बिन घोर अंधियारा। तुम्हारा ब्रह्मा कुमार कुमारी नाम बड़ा वंडरफुल है। बाप कितना समझाते परंतु कई बच्चे समझते नहीं। बाप कहते मुझे वेद के बाप को जानने से तुम सब कुछ जान जाएंगे। सत्ययुग त्रेता में सूर्यवंशी चंद्रवंशी राज्य था। फिर रावण राज्य में ब्रह्मा की राज शुरू होती है। प्रैक्टिकल में ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ तुम हो। सतयुग को स्वर्ग कहा जाता है, जहाँ घी दूध की नदियाँ बहती है। यहाँ तो घी मिलता नहीं। बाप कहते बच्चे पुरानी दुनिया अब विनाश होनी है। एक दिन इस बम्बोर को आग लगेगी, सब खत्म हो जाएंगे। फिर मेरे से वर्षा तो पा नहीं सकेंगे। मैं आऊँ तो ज़रूर शरीर का लोन लेना पड़े। मकान तो चाहिए ना। बाबा कितना अच्छा रमणीक रीति से समझाते हैं। तुम अब मेरे द्वारा सब कुछ जान गए हो। ये सृष्टि चक्र कैसे चलता है यह कोई को भी पता नहीं। चौरे जन्म कौन लेते हैं? सब तो नहीं लेंगे। दूर पहले आने वाले देव देवता ही चौरे जन्म लेंगे। अब उनको फिर से मैं राजू सिखाता हूँ। भारत को फिर से नर्क से स्वर्ग बनाने मैं आता हूँ। इनको लिबरेट मैं करता हूँ, फिर गाइड बन वापस ले जाता हूँ। मुझे ज्योति स्वरूप भी कहते हैं। ज्योति स्वरूप को भी आना पड़े। स्वयं कहते बच्चे मैं तुम्हारा बाप हूँ। मेरी ज्योति कभी बुझती नहीं है। वह स्टार है जो भ्रुकुटी के बीच रहते हैं। बाकी सब आत्मा एक शेष और दूसरा लेती है। तो आत्मा रूपी स्टार में 14 जन्मों का पाठ अविनाशी ढूंढा हुआ है। 14 जन्म भोग फिर पहले नंबर से शुरू करते हैं। यथा राजा रानी तथा प्रजा। नहीं तो भला बताओ आत्मा में इतना पाठ कहाँ से भरा हुआ है? इसको कहा जाता है बहुत गुह्य वंडरफुल बात है। सारी मनुष्य सृष्टि की आत्माओं का पाठ ढूंढा हुआ है। कहते हैं मेरे में यह पाठ है, वह भी अविनाशी है। उसमें कोई तब्दीली अदली बदली नहीं हो सकती। मेरे पाठ को ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ जानते हैं। पाठ को बायोग्राफी कहा जाता है। प्रजापिता ब्रह्मा है तो जरूर जगदम्बा भी होगी। वह भी शुद्ध से ब्राह्मण बनी है। तो तुम बच्चे जानते हो हमारी उल्फत बाप के साथ है और हमारा एक के साथ प्यार है। और वे बेचारे प्यार होने में देरी नहीं लगती। माया बिल्ली भी कम नहीं है। कई श्रेया होती है जिनकी आपस में ईर्ष्या हो जाती है। हम भी शिव बाबा से प्यार रखते हैं तो माया को ईर्ष्या हो जाती है, इसलिए तूफान लाती है। तुम चाहते पौ 12 डाले चौपट का, परंतु माया बिल्ली 3 दाने डाल देती है। तुम गृहस्थ व्यवहार में रहते हो, सिर्फ तुम्हारा बुद्धियोग देह सहित देह के संबंधों से हटाए। कहते मेरे को याद करो, मैं तुम्हारा मोस्ट बिलवेड बाप हूँ। मैं तुमको स्वर्ग का मालिक बनाऊंगा। यदि मेरी श्रीमत पर चलेंगे तो ब्रह्मा की राय भी मशहूर है, तो जरूर ब्रह्मा के बच्चों की भी राय मशहूर होगी। वे भी ऐसी राय देते होंगे। यह सारे सृष्टि चक्र का समाचार तो बाप ही बतलाते हैं। बल बच्चों आदि को संभालो परंतु बुद्धियोग बाप के साथ हो। समझो ये कब्रिस्तान है, हम परिस्तान में जाते हैं। कितनी सहज बात है। बाप समझाते हैं कि कोई भी साकारी व आकारी देवता से बुद्धियोग नहीं लगाओ। बाप दलाल बनकर कहते गाते हैं ना, आत्मा है परमात्मा अलग रहे बहुकाल। अब बहुकाल से अलग तो देवी देवता है। वही पहले पहले पाठ बजाने आते हैं। सुंदर मिला कर दिया जब सदगुरु मिला दलाल। दलाल के रूप में कहते मामे कम याद करो और प्रतिज्ञा करो कि हम काम चिता से उतर ज्ञान चिता पर बैठेंगे, फिर तुम राज्य भाग्य ले लेंगे। अपने पास रिकॉर्ड रखो कि हम कितना समय ऐसे मोस्ट बिलवेड बाप को याद करते हैं। कन्या दिन रात पति को याद करती है ना। बाप कहते हैं नींद को जीतने वाले बच्चे आप पुरुषार्थ करो। 1 घड़ी आधी घड़ी शुरू करो, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाओ। मेरे से योग लगाएंगे तो पास विद ऑनर हो जाएंगे। ये रेस है बुद्धि की। समय लगता है, बुद्धियोग से पाप कटेंगे और फिर तुम अटल अखंड सुख शांति में 21 जन्मों का जन्म राज्य करेंगे।
कल पहले भी किया था, अब फिर राज्य भाग्य लो। कल्प कल्प हम ही स्वर्ग बनाते, राज्य करते, फिर हमको ये माया नरकवासी बनाती। अभी हमें राम संप्रदाय, हमारा उनसे प्रेम है। बाप ने हमको अपनी पहचान दी है। बाप है स्वर्ग का रचयिता, हम उनके बच्चे हैं, तो फिर हम नरक में क्यों पड़े हैं? जरूर स्वर्ग में कभी थे। बाप ने तो स्वर्ग रचा है। ब्रह्मा कुमार कुमारियाँ है, सबको प्राण देने वाले। उनके प्राणों को कभी काल आकर बेकायदे अकाले नहीं ले जाएंगे। वह अकाले मृत्यु होना असंभव है। वह रोना भी होता नहीं। तुमने साक्षात्कार में भी देखा है कि श्री कृष्ण कैसे जन्म लेते हैं। एकदम बिजली चमक जाती है। सतयुग का फर्स्ट प्रिंस है ना। श्री कृष्ण है नंबर 1 सतो प्रधान, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब तमो जर्जरीभूत शरीर होता है तो फिर एक शरीर छोड़ दूसरा ले लेते हैं। यह प्रैक्टिस यहाँ की जाती है। बाबा अब हम आपके पास आते, फिर वहाँ से हम स्वर्ग में जाकर नया शरीर लेंगे। अब तो वापस बाबा के पास जाना है ना। अच्छा, मीठे मीठे सिगलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। थैंक यू। कम बोलेंगे, धीरे बोलेंगे, मीठा बोलेंगे, सोच समझ कर बोलेंगे, तोल तोल के बोलेंगे और खुशी खुशी से घर जाएंगे। धारणा के लिए मुख्य सार: 1. अकाले मृत्यु से बचने के लिए सबको प्राण दान देने की सेवा करनी है। रावण संप्रदाय को राम संप्रदाय बनाना है। 2. दिल की उल्फत प्यार एक बाप से रखना है। बुद्धि को भटकाना नहीं है। नींद को जीत याद को बढ़ाते जाना है। वरदान: श्रीमद प्रमाण जी हाजुर कर हजूर को हाजिर अनुभव करने वाले सर्व प्राप्ति संपन्न भव। जो हर बात में बाप के श्रीमद प्रमाण जी हाजुर करते हैं, तो बच्चों का जी हाजुर करना और बाप का बच्चों के आगे हाजिर होना, जब हाजिर हो गया तो किसी भी बात की कमी नहीं रहेगी। सदा संपन्न हो जाएंगे। दाता और भाग्य विदाता दोनों की प्राप्तियों की भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। स्लोगन: परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर रहो तो अधीनता आ नहीं सकती। परमात्मा वर्षे के अधिकारी बनकर हो तो अधीनता आ नहीं सकती। अच्छा, ओम शांति शांति शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, लाख लाख शुक्रिया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।